सो स्टूडेंट्स, आज के जो पार्ट है वो लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन है। हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ये पार्ट 2 है। पहला हमने सीखा पार्ट 1। सो हमने उस दिन क्या सीखा? कैलिक्स। कैलिक्स को हमने सीखा, ठीक है। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स इज अ प्रोटेक्टिव वॉल। इट इज अ प्रोटेक्टिव वॉल। ओके, इट इज कैलिक्स इज अ प्रोटेक्टिव वॉल, ठीक है। इट इज अ प्रोटेक्टिव वॉल। दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड। उसी तरह कोरोला। कोरोला के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कोरोला इज द सेकेंड वर्ल्ड। इट इज द सेकेंड वर्ल्ड। ये कलरफुल वर्ल्ड है। हिंदी में जिसको पंखुड़ी कहते हैं। इट इज अ ब्राइट कलर, राइट। सो फर्स्ट वर्ल्ड इज कैलिक्स, सेकेंड वर्ल्ड ऑफ इज कॉल्ड कोरोला। नाउ कैलिक्स एंड कोरोला दोनों में या तो ये फ्यूज्ड फॉर्म होते हैं, फ्यूज्ड कैलिक्स, और या तो फ्री कैलिक्स। उसी तरह फ्यूज्ड कोरोला या तो फ्री कोरोला। समझ रहे हो? कोरोला यानी कि सारे पंखुड़ी जो है या तो पूरी तरह फ्यूज है, एक दूसरे के साथ फ्यूज है, या तो एक दूसरे से अलग है। अगर हम कैलिक्स की बात करें, फ्यूज कैलिक्स अगर है तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस फ्यूज्ड है तो सॉरी फ्री है तो ये फ्री है। पॉली का मतलब है फ्री, यहाँ पॉली फ्री क्यों है? पॉली इसलिए फ्री है, पॉली लिख लेता हूं, समझता हूं। सेपलस, पॉली मतलब है अगर सब अलग अलग है, सेपल अगर अलग अलग है तो बहुत सारे दिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे दिखेंगे, इसीलिए ये पॉली कहा जाता है। सो एक चीज और हमको सीखने को मिला, कैलिक्स की और एक नाम है सेपाल। कैलिक्स की और एक नाम क्या है? सेपाल, इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीसेपलस। अगर फ्यूज है तो इसको कहते हैं गैमोसेपलस। क्या कहते हैं? गैमोसेपलस। गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस दोनों अलग अलग है। गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। गैमो मतलब फ्यूज है, यानी कि इस टाइप का सेपल जो है इस टाइप का फ्यूज होगा। ये एक साथ फ्यूज है, ये भी हो सकते हैं और ये भी इस टाइप का भी हो सकते हैं। तो ये फ्यूज टाइप का एग्जाम्पल है। नाउ कोरोला को क्या कहते हैं? कोरोला को कहेंगे फ्यूज है तो गैमोपेटलस। गैमोपेटलस, इसका मतलब है कोरोला का और एक नाम है पेटल। कोरोला को कहते हैं पेटल। तो फ्री होगा तो इसको क्या कहेंगे? पॉलीपेटलस। क्या कहेंगे? पॉलीपेटलस। देखो आराम से सुनो, कैलिक्स, कोरोला, सेपल, पेटल, ठीक है। ये हो गया नॉन एसेंशियल वॉर्ल्स। क्या हो गया? नॉन एसेंशियल वॉर्ल्स। सेकेंड पार्ट इसको कहेंगे। अब आते हैं एक टर्म जिसका नाम है पेरियांथ। पेरियांथ कहेंगे। पेरियांथ का मतलब क्या है? व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर फ्यूज्ड। कैलिक्स भी फ्यूज और कोरोला भी फ्यूज। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला बोथ फ्यूज्ड, जब कैलिक्स एंड कोरोला दोनों फ्यूज है तब उसको कहेंगे पेरियांथ। यानी कि
ना कैलिक्स को अलग से समझा जा सकता है, ना कोरोला को अलग से समझा जा सकता है। पेरियान का और एक नाम है टेपाल, पेरियान का और एक नाम है टेपाल। तो यहाँ है सेपाल जो कैलिक्स, पेटाल जो करोला, दोनों फ्यूज हो गए तो ये टेपाल, क्योंकि तो इसको कहते हैं पेरियान। ठीक है, इसको पेरियान। अब हम लोग बहुत ही अहम एक पॉइंट पे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्लावर की पार्ट्स में। इसका नाम है एस्टिवेशन। इसका नाम क्या है? बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या है? हमने देखा फाइलोटैक्सी यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ। मैं यहां से लिख रहा हूं, आप देखो, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। उसके बाद हमने क्या देखा? इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन स्टेम। ठीक है, तो ये है इनफ्लोरेसेंस। अब हम लोग देखेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। अरेंजमेंट ऑफ, स्पेशली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेटल्स के बारे में। अरेंजमेंट्स ऑफ पेटल्स, अरेंजमेंट्स ऑफ पेटल्स, इसको कहते हैं एस्टिवेशन। इसीलिए याद रखो, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ, इनफ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर द स्टेम, एंड एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। अब जब हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स की बात करेंगे तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। पहला हम लोग बात करेंगे, इसको कहेंगे वेलवेट। So it is called as velvet. Now what is this velvet activation? What is called as velvet activation? Velvet का मतलब है सेपल, और स्पेशली पेटल की बात करते हैं। पेटल मीट, यानी कि ऑल पेटल्स मीट at their edges. So all petals meet at their edges, edges. ठीक है, but they do not overlap, but they do not overlap, but they do not overlap. So इसका किस टाइप की देखेंगे पिक्चर? So let us look at the मैं एक ड्राइंग लेने का या इसी तरह समझाएंगे। ये पेटल है, ठीक है, ये पेटल है, देखो ये पेटल है, हर एक पेटल है एक दूसरे का एंड के साथ इस तरह से लगा हुआ है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस, राइट। ये देखो, ये पेटल है और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे को ओवरलैप बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये इस तरह से अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं वेलवेट arrangement. Velvet arrangement. Next is called as twisted arrangement. Next is called as twisted arrangement. Next is called as twisted. Twist का मतलब क्या है? बार बार बोलने से शॉर्ट टर्म मेमोरी
लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो व्हाट इज दिस ट्विस्टेड अरेंजमेंट? इसके लिए हम लोग एक अलग से कलर लेंगे। ट्विस्ट अरेंजमेंट, सो ट्विस्टेड अरेंजमेंट में ये एक पेटल है, ठीक है, पेटल पंखुड़ी, पंखुड़ी ये एक है, दूसरा ये एक है ओवरलैप, तीसरा ये एक ओवरलैप है, ठीक है, चौथा ये एक ओवरलैप है, पांचवा ये एक ओवरलैप है। सो मेरा कहने का ड्राइंग का मतलब है कि इस टाइप का ओवरलैप करता हुआ ये जा चलते हैं, ठीक है। सो इट इज अ ट्विस्टेड। एक बार और कोशिश करते हैं इसको, इस तरह का ओवरलैप कंडीशन में है, ठीक है, और ये इस तरह का कंडीशन में। सो एक दूसरे से ओवरलैप करता हुआ चलते हैं। नाउ इसकी द बेस्ट एग्जांपल अगर ट्विस्टेड का अगर आप देखो, सो हिबिस्कस, अगर आप हिबिस्कस फ्लावर को देखो तो आपको ट्विस्टेड हिबिस्कस फ्लावर को देखो तो ये आपकी ट्विस्टेड को आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड। तो इसमें ऑल पेटल्स ओवरलैप ईच अदर, all petals overlap each other, ठीक है, all petals overlap each other. The third is called as imbricate. Third is called as imbricate. Imbricate, इम्ब्रिकेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इम्ब्रिकेट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सपोज ये एक फ्लावर का सर्कल मैंने ड्रॉ किया, अब हम इस पे कलर करके देखेंगे। इसमें क्या होता है, वन पेटल इज कंप्लीटली एक्सटर्नल। चलिए वन पेटल को लेते हैं, एक पेटल जो है ये कंप्लीटली एक्सटर्नल होगा, बाहरी तरफ होगा, कंप्लीटली एक्सटर्नल। वन इज कंप्लीटली इंटरनल, एक पेटल जो होगा उसको हम लोग इस तरह का लेते हैं, कंप्लीटली इंटरनल होगा, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? एक कंप्लीटली एक्सटर्नल, एक कंप्लीटली इंटरनल, एंड रेस्ट जो है वो ओवरलैप करेंगे एक ईच अदर को। सो दिस इज द ओवरलैपिंग। ये हम इसको ओवरलैप कर लेते हैं, ये ओवरलैप कर लेते हैं, और इसको भी हम लोग ओवरलैप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें दो ओवरलैप करवा देते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग दो ओवरलैप करवा देते हैं। एक इसमें इस टाइप का ले लेते हैं इंटरनल, इसमें हम लोग दो ओवरलैप करवा देते हैं, इस टाइप की ओवरलैप है और इस टाइप का ओवरलैप है ये, और इसमें भी हम लोग दो ओवरलैप करवा देते हैं, ये ओवरलैप करवा देते हैं। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये इस टाइप की अरेंजमेंट होगा जिसमें एक वन इज कंप्लीटली इनसाइड एंड द अदर इज कंप्लीटली आउटसाइड, ठीक है, one is completely inside and the one is completely outside। हाँ, ये देखो, ये पिक्चर कुछ हद तक सही है, ये पिक्चर कुछ हद तक सही है। सो इसको खाली इस टाइप का एक राउंड शेप में हम लोग दे देंगे, तो ये आपका राउंड शेप में आ गया, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? ये तो इस बाहरी ये जो ग्रीन वाला मैंने बेस लिया था, ये ग्रीन वाला बेस को हमने इसके डिलीट कर देते हैं, ये ग्रीन वाला बेस जो है, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। आप देखो ये ग्रीन वाला बेस जैसे डिलीट हो गया है, तो ये आपको कैसे देखने में लगेगा, ठीक, ऑलमोस्ट अब देखो इसको ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट। इसमें क्या होता है, वन सेपल जो है, वन पेटल, सॉरी वन पेटल, जो पेटल मतलब पंखुड़ी, वन पेटल एक्सटर्नल, वन पेटल जो है वो एक्सटर्नल है एंड वन पेटल इज द इंटरनल है। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो,
वन पेटल इज एक्सटर्नल, वन पेटल इज इंटरनल, और बाकी जो है ये एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है। वन पेटल एक्सटर्नल, वन पेटल इंटरनल, ओके, एंड रेस्ट जो है वो रेस्ट क्या है, रेस्ट ओवरलैप। तो इसको हम कहेंगे इम्ब्रिकेट। ट्विस्टेड में ऑल पेटल्स ओवरलैप, वेलवेट में नो पेटल्स ओवरलैप, इसमें नो ओवरलैप। इसमें क्या है, दो वन इज एक्सटर्नल, वन इज इंटरनल एंड रेस्ट इज ओवरलैप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इम्ब्रिकेट के बाद, इसको कहते हैं क्विनकैंशियल, क्विनकैंशियल, ठीक है, क्विनकैंशियल। सो बेटर हम लोग एक बात करेंगे, एक काम करते हैं, सो लेट अस डाउनलोड exact picture so that we can understand सो हमारा ड्राइंग में टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। आई विल शो यू, ये है हमारा एक पिक्चर जिसमें हम देखेंगे, जस्ट होल्ड एंड आई विल शेयर इट। सो now I am going to attach the activation image, so हमारा लर्निंग जो है थोड़ा सा फास्टर बन जाए, ठीक है। होल्ड प्लीज। Now students, you can see the better views of the activation, better views of the activation आप देख पा रहे हो। Do you understand? Hello. हाँ, so we can have the better views of these activation। अब इस better views में आप इस जगह को पहले ही मैं बता दूं कि this is what we called is a sepal and this is what we call as a petal। petal मतलब पंखुड़ी। अब जैसे मैंने वेलवेट की कंडीशन में बताया था, देखो वेलवेट में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया, ये सारे एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ट्विस्टेड में क्या हो रहा है, आप देखो हर एक जगह में ओवरलैप कर रहा है, यहाँ ओवरलैप किया, यहाँ ओवरलैप किया, यहाँ ओवरलैप किया, ओवरलैप किया, ऐसी जगह ओवरलैप किया, तो चारों जगह ओवरलैप किया, इसको ट्विस्टेड। दूसरा इम्ब्रिकेट में हम क्या बताते थे, देखो एक है कंप्लीटली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ये है कंप्लीटली इंटरनल, और बाकी देखो यहाँ पर ही आपकी ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। इस जगह पे ओवरलैप किया हुआ है, इस जगह पे ओवरलैप किया हुआ है, यहाँ पर ही ओवरलैप किया है, इस जगह पे भी आपको देखो ओवरलैप किया हुआ है। सो दिस इज द इम्ब्रिकेट टाइप। ना इम्ब्रिकेट के बाद हम लोग कहेंगे क्वीन
कांशियल। सो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। क्वीन कांशियल, क्वीन कांशियल में क्या होता है, दो एक्सटर्नल हो गए, यहाँ पर ही एक एक्सटर्नल था, इस जगह में दो एक्सटर्नल हो गए, टू एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, टू एक्सटर्नल के बाद देखो टू इंटरनल है, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल, दो इंटरनल है, इंटरनल 1 एंड इंटरनल 2, दो इंटरनल हो गया, दो एक्सटर्नल हो गया, बचा क्या, एक, ओनली वन ओवरलैप, तो ओनली वन ओवरलैप। ठीक है, ये हो गया क्वीन कैंशियल। नाउ इसके बाद आएंगे वेक्सिलरी। वेक्सिलरी इज अ बटरफ्लाई शेप, ये कंप्लीटली एक्सटर्नल, ये कंप्लीटली, ये दोनों जो है कंप्लीटली इंटरनल एंड दे आर ज्वाइंड विथ ईच अदर, दे आर ज्वाइंड विथ ईच अदर, आप देख रहे हो, दे आर ज्वाइंड विथ ईच अदर। ठीक है, नाउ इसमें जो ऑट का पोस्टेरियर पेटल, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, ये जो एक्सटर्नल पार्ट है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, इस पेटल को कहते हैं स्टैंडर्ड पेटल। ठीक है, और ये जो दोनों फ्री वाला है, ये जो दोनों फ्री पेटल्स आप देख रहे हो, ये भी इंटरनली है लेकिन थोड़ा ओवरलैप है, ये ओवरलैप है, इसको कहते हैं विंग, इसको क्या कहते हैं, विंग। और ये जो इंटरनल है, ये जो इंटरनल है इसको कहते हैं कील, क्या कहते हैं, कील। सो इन केस ऑफ वेक्सिलरी एस्टिवेशन, तीन पंखुड़ी का अलग अलग नाम है, बाहर का नाम है स्टैंडर्ड, उसके बाद है विंग, नेक्स्ट एकदम इनसाइड में जो है उसको कहते हैं कील। विंग्स को और एक नाम में किसी किसी बुक में कॉल किया है, उसका नाम दिया है एले, ये ALAE, एले, एले भी कहते हैं। ठीक है, ये किस पी में, किस प्लांट में होता है, पी प्लांट, पी प्लांट में होता है। अपराजिता, ब्लू कलर का फ्लावर होता है, शिव की पूजा में लगते हैं, है ना, शिव की पूजा में लगते हैं, ब्लू कलर का फ्लावर होता है, अपराजिता उसको कहते हैं, वो आपका इसी में काम, ये आपकी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब अगर आप इसकी एग्जाम्पल्स को, इसकी पंखुड़ी को इस तरह से थोड़ा सा उठा के देखो तो ये इस टाइप की आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड, इसको एस्टिवेशन कहते हैं। हेलो, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये तो पहला दो पार्ट हो गए, पहला दो पार्ट हो गए, फर्स्ट वोल्ड, सेकेंड वोल्ड, ये हो गए। नाउ द थर्ड वोल्ड, थर्ड वोल्ड ऑफ द फ्लावर, थर्ड वोल्ड कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो पार्ट है, वन इट इज कॉल्ड एज मेल। सो मेल कैसे दिखते हैं, मेल फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो इस तरह से दिखते हैं, ये इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, इस तरह से दिखते हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड एज, टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैमेन, इसको क्या कहेंगे, टोटल को स्टैमेन, मेल पार्ट को क्या कहेंगे, स्टैमेन। स्टैमेन में दो पार्ट होते हैं, स्टैमेन का पार्ट 1 इसको कहते हैं फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, हेलो। और ये जो अपर का पार्ट है इसको कहते हैं एंथर, ये कहते हैं एंथर। तो फिलामेंट एंड एंथर, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। तो ये हो गया आपकी मेल का पार्ट। नाउ इसी तरह प्लांट में फीमेल का पार्ट रहते हैं, फीमेल का पार्ट। नाउ फीमेल की पार्ट कैसे दिखने में है, मैं पहले ही भी क्लास में बता चुका हूं कि मैं बाद में इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो ये है फीमेल का पार्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, इसको क्या कहते हैं, ओवरी।
इसके अंदर में ओवरी है, ओके, इसके अंदर में ओव्यूल्स है, तो ये है ओवरी, ओवरी, और इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा, क्या कहते हैं इसको, स्टिग्मा, डू यू अंडरस्टैंड, इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा, इसी जगह को कहते हैं स्टिग्मा, ये हेड है, स्टिग्मा हेड है, इस जगह को कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं स्टाइल, एंड इसको कहते हैं ओवरी। तो सिग्मा ये हेड पार्ट है, हेड, ये स्टाइल इसका नेक पार्ट है, नेक, तो क्या कहते हैं, सिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, सिग्मा स्टाइल ओवरी। सो ये आपकी फीमेल की पार्ट है। इसके अंदर में क्या रहते हैं, इसके अंदर में रहते हैं ओव्यूल, क्या रहते हैं, ओव्यूल, ओव्यूल रहते हैं, ठीक है, और ओव्यूल रहते हैं। ये ओव्यूल एक्चुअली कैसे, ओव्यूल पूरा ओव्यूल नहीं है, एक्चुअली पूरा ओव्यूल नहीं है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा लार्ज के हिसाब से ड्रॉ करें तो हम यहाँ पर ही दिखा पाएंगे कि यहाँ पर ही एक टिश्यू है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दिस इज अ टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली प्लेसेंटा, इसको कहते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में इस टाइप की ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल है। ना ये आपकी ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, यहाँ पर ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर ही आपकी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ओव्यूल, और ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज अ टिश्यू दैट होल्ड द ओव्यूल, होल्ड ओव्यूल, ये टिश्यू है जो ओव्यूल को होल्ड कर रखते हैं। तो कहने का मतलब है ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स है, स्टाइल है नेक पार्ट, स्टिग्मा is the head part, this is the landing part for the pollen, it is the landing part for pollen grains, ठीक है, ये पोलेन के लिए लैंडिंग पार्ट है, यहीं पर ही पोलेन आके बैठते हैं, और देन दिस स्लोली प्रोसेस टू दी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे स्टैमेन की टाइप ऑफ दी स्टैमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है कल का, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, और कल की क्लास के लिए हम लोग वेट करते हैं, कल मतलब मंडे के लिए।